मुझसे आज सारे लोग खुश होने वाले हैं भाई। ये किचन की चीजें सारी बता रही हैं, मतलब की बातें हैं। अच्छा निदा, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी टिप्स बताई, लेकिन हमें मैं आज के दिन उन लोगों को नहीं भूलूंगी जहाँ हम गोश्त बांटते हैं, उनके यहाँ फ्रिज ही नहीं होते, बिल्कुल भी इनके फ्रिज होते ही नहीं है। वो बेचारे गर्म पानी या कोई ऐसी, इनके पास इतने गोश्त भी नहीं होता कि वो दूसरे दिन के लिए रखें। यार मैंने पता है क्या, अब जाहिर है अब उनको सब गोश्त दे रहे होते हैं, हाँ दे रहे होते हैं, और इतना सारा जमा हो जाता है, उनको होता है एक दिन तो नहीं पका सकते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनको लेके चलना है गोश्त को, फिर क्या करें वो? तो उनके लिए ये आज की टिप जो है उनके लिए है कि उनको ज़ाहिर है गोश्त दे रहे हैं तो खुशी होती है, घर वालों की खुशी होती है, वो चाहते हैं 2 3 4 दिन तो हमारा गोश्त चले। देखिए इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, लेकिन 2 टिप मैं बताऊंगी, उसमें एक तो चलेगा 1 साल 2 साल 3 साल तक, और एक चले, जी बिल्कुल 2 टिप आपको बताऊंगी 2-3 साल तक आपका गोश्त चलेगा, जो बहुत पुराने ज़माने का तरीका है वो बताऊंगी, और एक तरीका बताऊंगी कि 4 से 5 दिन आप गोश्त आप रख सकते हैं फ्रिज के बगैर, फ्रिज के बगैर, बिल्कुल जितनी भी चाहे गर्मी हो, जितनी भी गर्मी हो आपकी, ठीक है। और क्या करना है, गोश्त आता है, हड्डियां हैं, गोश्त है, आपने उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, जितनी क्वांटिटी में आपके पास। चर्बी आती है, बहुत सारे लोग चर्बी भी खाते हैं, आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर डालनी है, नमक और हल्दी, बस गोश्त के अंदर नमक हल्दी। कितनी क्वांटिटी में? अगर 1 किलो आपके गोश्त पास है तो आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आपने आधी चम्मच डालनी है। अच्छा, आपने इसको जायका नहीं देना। अगर 5 किलो है तो बस आप इसको बढ़ा लें। मैं 5 किलो का बता देती हूँ ना। 5 किलो आपने आपके पास गोश्त है तो आपने 1.5 टेबल स्पून भर के आपने डालना है नमक, और 1 टेबल स्पून भर के आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालना है। आपका गोश्त 5 किलो है, इतना बड़ा आपके पास देगचा है, पतीला है, तो आपने आप इसका आधा जो है ना, आधे से थोड़ा सा कम, कि गोश्त को हमने फुल नहीं गलाना, आपने इसको पानी का भर के आपने चूल्हे पे इसको चढ़ा दें, इसको पका लें अच्छी तरीके से, और बार बार थोड़ा सा ढकना हटा के इसको घुमाते रहें, और झाग बनता रहे, इसको फेंकते रहे उस झाग को। फिर आप देखिए कि गोश्त बिल्कुल जो है ना, पानी ड्राई हो चुका है और उसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जब इस शक्ल में आ जाए तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना है। आपने इसको खुली जगह पे रख दें, चाहे पंखा ऑन है नहीं है, हवा आने दें, इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें, और बड़े से पतीले में रखें, खुले पतीले, बोटियों के ऊपर बोटियों की तह नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप थाल में इसको रख लें, चाहे तो आप इसको कोई अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा बिछा के इसको आप रख दें, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा आप बिछा के रख दें। ये आपका गोश्त तैयार है। सेकंड डे आपको बिरयानी बनानी है, थर्ड डे आपको कढ़ाई बनानी है, चौथे दिन आपने जैसे बताया फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, शामी कबाब बनाने, आप वही गोश्त लिया, थोड़े से कम टाइम में वो आपका बन जाएगा। उनका 4-5 दिन तक ये गोश्त कहीं नहीं गया, ये चलता रहेगा। थोड़ी मसाले किए, उसको पका लिया। सेकंड चीज़ आ गई हमारी, जो साल तक बहुत पुराना तरीका है। गोश्त ये वाला हमारे पास इस शक्ल में होता है। क्या करते हैं, आपने अक्सर रोड पे देखा होगा, लोग इसकी बोटियां कर रहे होते हैं, पतली बोटियां कर रहे होते हैं। इसकी बोटी कर लेते हैं, इतनी लेयर्स में इसको स्ट्रिप्स में काट लेते हैं, मतलब बोटी नहीं, सॉरी, पार्चे कहते हैं। स्ट्रिप्स में इसको काट लेते हैं, लंबा इसको काट लेते हैं। थोड़ा पतला होना चाहिए, जैसे हम पसंदे वगैरह होते हैं, इस तरह का आप काट लें, मोटा नहीं होना चाहिए। इसको काट के इसके अंदर लगाया जाता है हल्दी और नमक, वही सेम हल्दी नमक लगाया जाता है, लेकिन इसको धूप में सुखाना है, सूरज की रोशनी में सुखाना है। इसको कमरे में आप नहीं सुखा सकते। कमरे में, गैलरी में जहाँ रोशनी आ रही है, पुराने ज़माने में निदा पता क्या करते थे, रस्सियों पे कपड़े डालते ना, रस्सियाँ बांध लेते थे, फिर पार्चे यूँ सुखा देते थे, फिर दूसरे दिन इसको पलटते थे, फिर तीसरे दिन इसको दोबारा पलटते थे। ये बिल्कुल इनको पता लग जाए, हमें जिसके घर में भी सुखा रहे हैं तो पता लग जाए कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो बड़े थैलों में भर के, बर्नियों में भर के इसको रख देते थे, किसी भी कमरे के किसी भी हिस्से में। टेस्ट वही रहेगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा। फिर इसको पकाना है ना हमने, देखिए वही ताज़ी चीज़ें में तो फ़र्क है, लेकिन वो उन लोगों के लिए कि वो ख़राब नहीं होगा ना। अच्छा, और उसके न्यूट्रिशंस भी बरकरार हैं? बिल्कुल बरकरार आएगी। हमने इसको सूरज की रोशनी में हमने इसको ड्राई किया है, ठीक है, हमने इसको पकाया तो नहीं है, तो वही रहेगा। उसको हमने ड्राई कर लिया। पहले ज़मानों में लोग सफ़र पे जब 6-6 महीने पैदल जाते थे तो यही गोश्त लेके जाते थे। आग देखी, पानी लिया और इसको थोड़ा सा पका लिया, बॉईल कर लिया, नमक डाल लिया, खा लिया। और वैसे भी सेक कर भी इसको रोस्ट कर भी कच्चा भी खा लेते थे, और सूरज की रोशनी में थोड़ा गल भी जाता है। और फिर इसको आप भर दें, या चादरों पे, आप चादर होती है उस पर आप सुखा लें। इसको पलटना लाजमी है। अच्छा। इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये आपका ये 5 साल भी लोग निकाल लेते हैं, इतने साल भी निकाल लेते हैं, लेकिन पुराने ज़मानों में, क्योंकि पुराने ज़मानों में इतना गोश्त अवेलेबल नहीं होता था, तो ये आप कर सकते हैं। बता रही है पाई की सफाई की। देखिए बनाना तो कोई भी बहुत अच्छा, हर किसी के हाथ का जायका है, लेकिन सफाई के लिए हर कोई अच्छा नहीं बनाता। चले, शायद मैं बहुत अच्छी, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं सबके हाथ, लेकिन सफाई जो होती है ना, कोई हाथ में नहीं लेता।
बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं पाए नहीं साफ करती भाई, बहुत टाइम जाता है, फिर बाल रह गया तो मेरी जान पे आ जाएगी। पाए खाते खाते अगर हल्का सा, क्योंकि बाल रह जाते हैं ना कसाई जानवर कितने हद तक साफ करके जाते हैं? कसाई आपकी उसके जो ऊपर की खाल होती है हाँ। वो साफ कर देते हैं, हाँ। और बहुत हद तक साफ कर देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर जो बाल रह जाते हैं ना छोटे छोटे बकरे के पाए में तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, खाल के अंदर अच्छा, तक मजे होते की हैं। भी ना बकरे के ही लगते गाय हैं से ज्यादा बकरे के तो आप अच्छा ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जहाँ से थोड़ी सी चर्बी भी होती है, जो बहुत गूदा बनता है इसका, इसमें अंदर अंदर बाल होते हैं, तो उसको ना यूं करके यूं निकालना पड़ता है। पहले यूं करके यूं निकालते थे, बहुत मेहनत होती है और घंटों लगते थे, लेकिन जिनको नहीं पता वो घंटों लगाते हैं, लेकिन मुझे पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए टिप बता रही हूँ। आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे आपने नहीं गुजारने। पाए जैसे ही आए, चाहे आप 1 हफ्ते के बाद बनाएं, 1 महीने के बाद बनाएं या तीसरे दिन बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है। पाए आपने फ्रिज से निकाले, थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, उसके बाद टिश्यू पेपर से या मलमल के कपड़े से इसको खुश्क करना है, ठीक है? धोना वोना नहीं है, नहीं, जैसे ही आए हैं साफ जो हाँ, थाल वाल उतार के आए, उतार के दे दिए, आपके पास आए, आपने मलमल के कपड़े या टिश्यू पेपर से आपने डैप किया, बिल्कुल खुश्क किया। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, आपने अच्छे से खुश्क कर लिया, चाहे आप फ्रिज में रख लें, बाद में निकालें, जो भी है यही तरीका है इसका। इसको खुश्क किया, उसके बाद बहुत आसान तरीका, हम गंदम की रोटी सभी खाते हैं, सबके घर में आटा होता है, और ये निदा ये बहुत अच्छा ये वाला तरीका है। ये गंदम का आटा है, इसके ऊपर मैंने छटका, अब आपको समझ आ गया, इसलिए मैंने ड्राई किया था कि कहीं ये ना इसकी बबल्स ना बन जाए, इसकी लम्स ना बन जाए। इसको मैंने करके जितने भी पाए आपके पास है, 2 गाय के हैं, 3 गाय के, 1 गाय के, 2 पाए, 1 पाए, आपने इसको मिक्स करके आपने रख देना है। सही है, इतना सा काम है, अच्छे से आपने मिक्स करना है, 5 मिनट तक रख ले, बस सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंक का टैप ऑन किया, पाए लिए, यूं करके धोते गए, आटे के साथ एक बाल निकल जाएगा। ये लुपड़ी कर रही है बिल्कुल, जैसे बच्चों की करते हैं ऐसे से करके आपने इसको धोया, साफ किया, बातें करते गए, धोते गए, ऐसे करते गए। देखिए ये कितना साफ हो गया, ये वाला ये फुल साफ हो जाएगा, और रखते जाएं। आपके पाए, अब यकीन करें जितने पाए होंगे उतना ही टाइम लगेगा आपको। यूं चश्मे पहन के यूं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि बाल यूं, फिर धूप में जाते हैं, फिर यूं कर रहे होते हैं कि बाल अंदर से नजर आएगा। और बकरे के पाए साफ करना तो वबाल है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं बकरे के। दोनों तरीकों में आप ये करेंगे, आप बिल्कुल। अच्छा, जो आप ये नल के नीचे रख रही हैं वो ठंडा या गर्म? नहीं, नॉर्मल जो हम बर्तन धोते हैं उस तरह से, ताकि वो पानी ना गिर, पतीले में नहीं धोना आपने, पानी लेके यूं डिप कर रही हैं, वो चलता हुआ पानी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्क्रब करते जाए, धोते जाए, एक एक निकलता जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर इसको अलग करके इसकी तरफ फ्रिज की तैयारी की तरफ, क्योंकि फ्रिज का कनेक्शन भी बॉडी से है। फ्रिज साफ होगा तो जर्म्स नहीं होंगे, फ्रिज साफ नहीं होगा, उसके अंदर खून वाली चीज़ें रखी जाएंगी तो क्या होगा। सो यहाँ डॉक्टर मिनाइल हमें बताएंगी फ्रिज की सफाई। अच्छा, पहले तो अक्सर ये होता था कि ईद आती है तो लोग नए डीप फ्रीज़र ले लिया करते थे, अक्सर बहुत सारे घरों में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं ले सकता। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जानवर लेना मुश्किल है, फ्रीज़र कहाँ लेगा। तो बिल्कुल। बहरहाल फ्रीज़र की सफाई करना, जैसे आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली घरों में देखा होगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइट जा रही है, पिघल रहा है, फिर लाइट आ रही है, तो वो बर्फ़ इतनी हो जाती है कि उसको छुरियाँ मार मार के तोड़ रहे होते हैं। पहली बात, सबसे पहले आपका फ्रीज़र साफ़ होना चाहिए। उसमें बर्फ़ को किस तरह पिघलाया जाए, एक तो फ्रीज़र बंद कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा बर्फ़ मेल्ट हो जाए, उसका ढकना खोल दिया जाए बंद करके, और पूरे फ्रीज़र के अंदर जो है ना नमक डाल दिया जाए। नमक बहुत तेज़ी से बर्फ़ को पिघलाता है। पूरे आप फ्रीज़र जो है उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से नमक का लेप कर दें, मुट्ठियाँ भर भर के नमक डाल दें, तो वो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएगी और आपको छुरी वगैरह मारनी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है, बल्कि बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये आपने करना है, पहले बर्फ़ के ऊपर नमक डाला, उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ जो है, जो नीचे का एरिया है, फ्रिज को भी साफ़ करना है। जब तक वो बर्फ़ पिघल रही है, आपने पूरा फ्रिज खाली करके, फ्रिज बंद होना चाहिए। आपका जो लिक्विड सोप है आपने वो लिया है, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं सादा नमक ले रही हूँ, नमक है, इसके अंदर आपने लिक्विड सोप लिया है, और इसके साथ जो है इसमें आप डालेंगे सिरका मिला के इन तीनों चीज़ों से जो है ना आपने पूरे फ्रिज के अंदर स्पंज से जो है सफाई करनी है। अच्छा, स्पंज नया लें बिल्कुल। देखिए ज़्यादा अच्छा है नया लें, नहीं तो मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है। आपने पूरा लेके मलमल के कपड़े में डिप करके और पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया इसको, और उसके बाद पूरा खुश्क सादे पानी से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना ज़रूरी है, गीला आप बंद नहीं करेंगे। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा और कोयला
मीठा सोडा कैसे रखेंगे? इसको ऐसे रखेंगे, जैसे एक छोटी प्याली आपने ली, छोटी प्याली ले लें शीशे की, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें आप, आधा चमचा, और एक टुकड़ा जो है ये आप कोयले का। इसको आप प्याली में भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसके 2 टुकड़े करके फ्रिज के ऊपर, एक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, दोनों कोने पे। सारी जो भी स्मेल होती है, जो डिफरेंट खाने हम रख रहे होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो सब मिक्स हो जाता है, तो उन तमाम की जो स्मेल है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आप अपने फ्रिज के अंदर रखें। अच्छा, अब जब आपका फ्रीज़र उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो यही वाला जो आपने लिक्विड बनाया है, इसको पूरा फिरा के आपने स्पंज से और उसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे उसको खाली बंद रहने दें, मतलब उसमें एकदम से कोई चीज़ ना रखें। और जब वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो प्लास्टिक की शीट्स उसके अंदर नीचे बिछा दें, फिर उसके ऊपर गोश्त के जो पैकेट्स, बॉक्स या शॉपर रखना शुरू करें, तो वो बर्फ़ भी नहीं जमेगी, आपको चीज़ें निकालना भी आसान होगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है आपका फ्रिज, जो भी आप सामान रखेंगे, बकरीद की तैयारी करेंगे, पका हुआ रख रहे हैं या कच्चा रख रहे हैं, उसमें स्मेल उसकी मिक्स नहीं होगी और वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब